तो आज का WWE स्मैकडाउन लगता है 2025 का सबसे बढ़िया वाला स्मैकडाउन का शो था जो आज हमें देखने मिला। तो आज इस पूरे शो की हाइलाइट्स के बारे में हम बात करेंगे। हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। तो यहाँ पर शो को जो स्टार्ट करती है वो हमारी होम टाउन हीरो यहाँ पर ट्रिश स्ट्रैटस होती है। यहाँ पर आती है टोरंटो में और यहाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से वेलकम करती है पूरे क्राउड का। और यहाँ जो ट्रिश स्ट्रैटस का अपना जो प्रोमो है वो कट कर रही होती है, तो वो इंट्रोड्यूस करती है टिफनी स्ट्रैटन को। पहले तो तारीफ़ें कर रही होती है वो अपनी और खुद की और टोरंटो की, और उसके बाद फिर वो ट्रिश स्ट्रैटस की तारीफ़ें करती है। और दोनों आपस में जब अपना प्रोमो कर रहे होते हैं तो यहाँ पर चेल्सी ग्रीन आती है। इन दोनों के बीच में बहस देखने मिलती है, जिससे कि हमें टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस यहाँ चेल्सी ग्रीन का मैच देखने मिलता है स्मैकडाउन के अंदर। और ये जो मैच की बात की जाए तो यहाँ पर जो टिफनी स्ट्रैटन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करती है। यहाँ पर जो बीच में डिस्ट्रैक्शन है वो भी देखने मिली थी पाइपर नेवन की तरफ से, पर यहाँ पर जो ट्रिश स्ट्रैटस है उन्होंने संभाल लिया। फिर मैच की बात करें तो मैच में हमें यहाँ पर पावर स्लैम्स देखने मिले, यहाँ पर किक्स देखने मिली। उसके बाद यहाँ पर हमें जो टिफनी स्ट्रैटन का स्वांटन बॉम्ब टाइप यहाँ पर अपना मूव देती है वो भी देखने मिली, जब वो टिफनी स्ट्रैटन दे देती है चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेवन को। फिर हमें यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन देखने मिलती है, बीच में नाया जैक्स और कैंडिस लेरे आ जाती हैं जो ट्रिश स्ट्रैटस को मार रही होती है। फिर यहाँ पर जो मैच है एंड हो जाता है इनकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से, और इनका ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ब्रॉल देखने मिलता है। और आखिरी में स्टैंड टॉल करते हैं टिफनी स्ट्रैटन और ट्रिश स्ट्रैटन। ये बस इसलिए था कि ताकि इनके जो मैच को वो हाइप कर सके जो इनका होने वाला एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर बैक स्टेज मूवमेंट देखने मिला, जहाँ पर सोलो सिका और जेका फाटू और टामा टोंगा होते हैं। जैसा कि आपको याद हो, जो पिछले हफ्ते यहाँ पर जेका फाटू ने सुपर किक मार दी थी सोलो सिका को, तो उसके लिए यहाँ पर फिर जेका फाटू बोलते हैं कि वो जो था वो गलती से हुआ था। और यहाँ सोलो सिका क्या ही बोल सकते हैं, वो कुछ बोल भी नहीं सकते। वो बोलते हैं हाँ शायद वो गलती से ही हुआ था। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें एक गिफ्ट दिया है, जो यूएस टाइटल का कंटेंडरशिप मैच है वो मेरे को मिला था, पर मैं तुम्हें देता हूँ जेका फाटू, तुम यहाँ पर फैमिली को रिप्रेजेंट करो और जो यूएस टाइटल है वो वापस से फैमिली के अंदर लाओ। और यहाँ पर ऐसा बोल के फिर जेका फाटू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में निकल जाते हैं और फिर वापस से वही अजीब से सोलो सिक्वा दिखाए जाते हैं जिनके पास कोई भी पावर नहीं है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर सीधा जेका फाटू वर्सेस एंड्राडे का यहाँ पर क्वालिफाइंग मैच देखने मिलता है यूएस चैंपियनशिप के लिए। और यहाँ इस मैच में बात की जाए तो ये जो मैच था, मैं कह सकता हूँ ये जो पूरे स्मैकडाउन का सबसे बढ़िया मैच था। और जो एंड्राडे को है वो बहुत ही वीक बुक बिल्कुल नहीं किया गया, उनको बहुत ही बढ़िया बुक किया गया। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाया गया एंड्राडे को। भले यहाँ पर जो एंड्राडे मैच हार जाते हैं आखिरी में, पर जो उनको बढ़िया तरीके से बुक किया डब्ल्यूडब्ल्यू ने, इसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था कि यहाँ पर जो एंड्राडे को बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बुक किया और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पावरफुल दिखाया गया जेका फाटू के सामने। तो सोचिए कि कितना बढ़िया बुक किया था, और मैच था वो तो बिल्कुल ही 5 स्टार लेवल का मैच था। आप ज़रूर जाके देखिएगा, अगर आपको मैच में देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है रेसलिंग वाइज तो आप ये मैच ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर हमें देखने मिलता है जेका फाटू जीत जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर ब्रॉल देखने मिला टैग टीम्स के बीच में। यहाँ डेल फैंटास्मा यहाँ पर DIY और यहाँ MCMG और स्ट्रीट प्रॉफिट का और प्रीटी डेडली का ये जितना भी चल रहा है ये सारा जो ब्रॉल है, आज हमें बहुत ही बढ़िया ब्रॉल यहाँ इनके सबके बीच में देखने मिला। यहाँ जो स्ट्रीट प्रॉफिट है यहाँ तोड़ रहे होते हैं पहले तो डेल फैंटास्मा के यहाँ पर मेंबर्स को, और उसके बाद हमें देखने मिलता है स्ट्रीट प्रॉफिट ठोक रहे होते हैं तो उतनी देर में प्रीटी डेडली आ जाता है। उसके बाद अपने हमें देखने मिलता है MCMG आ जाते हैं और यहाँ DIY होते हैं। तो यहाँ बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ब्रॉल हमें देखने मिला, सारी टैग टीम एक दूसरे को मार रही है और ये ब्रॉल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इनका हाइप अप किया जा रहा है। ये जो मैच है हमें रेसलमेनिया में देखने मिलेगा एट द एंड। और बाकी जो ब्रॉल था यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स है उनको भी ठोक दिया और यहाँ पर बहुत ही बड़े ब्रॉल यहाँ पर चलता गया। और आखिरी में हमें देखने मिला जब ये ब्रॉल रुक जाता है तो DIY यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप लेके वहाँ भाग जाते हैं और स्ट्रीट प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर बैक स्टेज देखने मिलता है ड्रू मैकिंटायर समझा रहे होते हैं कोडी रोड्स को कि जो रॉक का है वो ऑफर ले ले, जैसे कि हम बहुत नीचे से उठ के ऊपर आए हैं, ये सब समझा रहे होते हैं कोडी रोड्स को। और यही पूरे यहाँ शो में चला, उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर जो ड्रू मैकिंटायर होते हैं वो यहाँ पर आगे बोलते हैं सारी बकवास चीज़ें बंद करो, यहाँ जॉन सीना का कुछ भी नहीं चलना चाहिए, वो एक हिपोक्रेट है और अगर तुमने अभी बंद नहीं किया तो मैं प्रोडक्शन ट्रक में आके ठोकूंगा, और ऐसा करके यहाँ ड्रू मैकिंटायर बोल देते हैं। और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो जॉन सीना का वीडियो वो बंद हो जाता है। और फिर उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि कैसे जॉन सीना एक हिपोक्रेट है और वो हमेशा यहाँ पर ऐसी चीज़ें करता रहता है, जैसा आप लोगों ने देखा ही होगा यहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर में उसने स्पॉट लिया, वो यहाँ पर रॉयल रंबल में आता है सीधा उसने बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिपोक्रेट है और मैं देख सकता हूँ वो कितना बड़ा हिपोक्रेट है। ऐसा करके पूरा जॉन सीना का पीछे पड़ गए होते हैं ड्रू मैकिंटायर। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं आई कैन सी, जो जॉन सीना का मतलब एक्शन है वो करते हैं। और फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसे जो वो बहुत ही बढ़िया स्टार था उस टाइम पे जब मैं यहाँ पर WWE में हुआ करता था, और उस टाइम पे मैं स्मॉल किड था और उस टाइम पे उसके पास पॉलिटिकली पावर थी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर वो मेरे को एक वक्त के अंदर मेरा करियर ख़राब कर सकता था। पर इस बार वो बंदा नहीं हूँ मैं, इस बार मैं एक मॉन्स्टर हूँ और इस बार वो मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। और उसके बाद यहाँ ड्रू मैकिंटायर बताते हैं कि कैसे यहाँ पर जो मैं MITB
जीता था और मैं पिछले साल 2024 में पूरा स्क्रू हुआ था बुरी तरीके से, और यहाँ बुरी तरीके से यहाँ जो मेरे को स्क्रू किया गया था सीएम पंक के द्वारा, और जो मेरा जो ईयर था वो बहुत ही बढ़िया जा सकता था। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे एलिमिनेशन चैम्बर में वो आएंगे और जितने भी बंदे हैं उन सबको एक एक करके बुरी तरीके से ठोकेंगे। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर में देखने मिलता है जो डेमियन प्रीस्ट है उनका थीम सॉन्ग हिट होता है और डेमियन प्रीस्ट वहाँ पर आते हैं, और फिर डेमियन प्रीस्ट बताते हैं कि कैसे जो ड्रू मैकिंटायर हमेशा कंप्लेन करता रहता है, रोता रहता है, और तुझसे अच्छा तो आर्ट था, वो सारी चीज़ें सेंस बनाती है तेरे से ज़्यादा तो। और इस पर ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रोस्ट मार दिया ड्रू मैकिंटायर को, क्राउड का भी बढ़िया रिएक्शन आता है। फिर उसके बाद बोलते हैं तूने जो MITB जीता है वो तेरी गलती है, और तूने जितना भी वो 2024 के अंदर तेरी बकवास चीज़ें वो तेरी गलती की वजह से हुआ है, तेरा ऑब्सेशन देख के सीएम पंक की तरह, और जो तेरे सीएम पंक के ऊपर ऑब्सेशन है, ऐसा करके बोलते हैं। और उसके बाद जो बोलते हैं तू देख अभी किस तरीके से बैठा है, यही तो इसी चीज़ की तो बात कर रहा हूँ, ऑब्सेशन है तेरा सीएम पंक के ऊपर, और यही चीज़ करके यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर को बोलते हैं अभी कर लेते हैं, आजा ये दो हाथ, और ये दोनों जब लड़ने ही जा रहे होते हैं तो उतनी देर में हमें देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग है वो हिट होता है, और जब लड़ने जा रहे होते हैं तो सेथ रॉलिंस यहाँ पर आते हैं, उछल कूद करके आते हैं, और जो उनका ड्रेसअप था वो भी बहुत फनी टाइप था, बहुत ही अजीब तरीके का, जो हमेशा की तरह वो ड्रेसअप करके आते हैं वैसा था। तो सेथ रॉलिंस यहाँ पर आके बताते हैं कि कैसे मैं बहुत टाइम बाद यहाँ स्मैकडाउन में आया हूँ और बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं, पहले तो ड्रू मैकिंटायर की बात करते हैं, बोलते हैं तेरा सबसे वर्स्ट कैश इन था, और उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं डेमियन प्रीस्ट को मैं तुझे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हरा चुका हूँ, और तुम दोनों मोरॉन्स हो, एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, और ये जो चांस है ये बस मेरे लिए है, और तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो खड़े होना, और जो सेथ रॉलिंस है वही जीतने वाला है एलिमिनेशन चैम्बर को। और यहाँ पर सेथ रॉलिंस बता रहे होते हैं कि कैसे वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, और बुरी तरीके से यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट को बुरी तरीके से रोस्ट कर दिया था। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो क्राउड अब बुरी तरीके से सेथ रॉलिंस को सपोर्ट कर रहा होता है, और यहाँ तक जो यहाँ सेगमेंट चल रहा था एलिमिनेशन चैम्बर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रहा था। और उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है जब सेथ रॉलिंस या रेसलमेनिया को बोलते हैं कि वो रेसलमेनिया मेन इवेंट करेंगे, और उसके बाद वो जब सीएम पंक के बारे में बोलने जा रहे होते हैं उतनी देर में ही हमें देखने मिलता है जो सीएम पंक का थीम सॉन्ग है वो हिट होता है, और यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट, ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के चेहरे पर आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा गुस्से में थे। सेथ रॉलिंस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, और ड्रू मैकिंटायर तो थे ही, और सेथ रॉलिंस बहुत ज़्यादा गुस्से में थे जब वो सीएम पंक को आते हुए देखते हैं। सीएम पंक यहाँ पर उनका जो क्राउड है वो सिंग कर रहा होता है सॉन्ग, बिल्कुल उनका जो बिल्कुल कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी वाला पूरा सॉन्ग यहाँ पर गाया है क्राउड ने। फिर उसके बाद हमें बोलते हैं सीएम पंक यहाँ पर बोलते हुए दिखते हैं कि थैंक यू, मेरे को पता नहीं मैं क्या कहाँ से बिगिन करूँ। फिर यहाँ सीएम पंक के चांस लगने लगते हैं, और उसके बाद फिर हमें देखने मिलता है, पहले तो बात करता हूँ तेरी सेथ रॉलिंस, मैंने तेरे को पूरी तरीके से स्क्रू किया था, कुक किया था, जनवरी 6 को यहाँ पर आपको पता होगा उन्होंने हराया था। फिर उसके बाद वो प्रीस्ट की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि तेरे और मेरे ज़्यादा पंगे नहीं है, पर फिर भी तू अगर केज में मेरे सामने आएगा तो मैं तेरे को भी ठोकूंगा। फिर उसके बाद वो बोलते हैं ऑब्सेशन है ड्रू मैकिंटायर को मेरे से, तो फिर उसके बारे में बात करते हैं, और वैसे तो बोलते हैं कि मैंने तेरे को पहले ही बहुत बुरी तरीके से ठोक रखा है, और मैंने तेरे पहली जो चीज़ें हैं वो ख़त्म कर रखी है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं सोल वोल का भी मामला चल रहा है, कोडी की बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं मेरे को उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बाकी ड्रू मैकिंटायर अगर अपनी सोल देने भी जाएगा तो वो बची नहीं है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी छोड़ी नहीं है, जो हेल इन अ सेल में तेरी पूरी सोल तेरी बॉडी से निकाल ली है। और ये करके बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर ट्रोल कर देते थे ड्रू मैकिंटायर को। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे जो सीएम पंक है वो नॉर्मल सीएम पंक नहीं उतरने वाला है, वो एलिमिनेशन चैम्बर के हेल इन अ सेल वाला जो सीएम पंक था वो उतरने वाला है, और तुम लोगों को बेटर है कि तुम लोग यहाँ पर उस टाइम पे शो अप नहीं करो, जैसे कि जॉन सीना नहीं करता है पूरे शोज़ में, भले ही उसका रिटायरमेंट टूर चल रहा हो। और यहाँ पर जॉन सीना के ऊपर भी यहाँ पर शॉट्स ले लेते हैं, और सीएम पंक ने यहाँ जितने भी बंदे हैं एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर सबको यहाँ बुरी तरीके से ट्रोल कर दिया था। और उतनी देर में यहाँ पर जो जॉन सीना का थीम सॉन्ग है वो हिट होता है, और जो क्राउड का रिएक्शन था भाई बहुत ही खतरनाक वाला रिएक्शन मिला था, और मैं भी शॉक हो गया था जॉन सीना यहाँ पर आ गए। पर उसके बाद हमें यहाँ लोगन पॉल देखने मिलता है, जो क्राउड ने बहुत गंदा वाला बू किया चीयर से, सेम टू सेम मेरा भी यही रिएक्शन था भाई, मतलब मैं सोचा जॉन सीना आ गए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है, यहाँ लोगन पॉल बताते हैं कि कैसे यहाँ पर कोई भी यहाँ मेन इवेंट नहीं करने वाला है, मेन इवेंट करेगा तो वो बंदा हूँ मैं। और उसके बाद वो बोलते हैं मेरे को सीएम पंक नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं एक बंदा खड़ा है वहाँ पर लाल कपड़ों में, वो कौन है, अच्छा वो सेथ रॉलिंस है। तो फिर सेथ रॉलिंस को बोलते हैं कि ये ऐसे बकवास से कपड़े पहन के आते रहता है। फिर उसके बाद यहाँ लोगन पॉल बताते हैं कि कैसे वो जॉन सीना तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है, क्राउड को बताता है, और बोलते हैं कि उन्हें उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों से तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए, वो है मेरे से। फिर उसके बाद वो बोलते हैं जो सीएम पंक है उसको भी बोलते हैं कि तुम कहाँ पर हो, मेरे को दिख भी नहीं रहे। फिर वो डेमियन प्रीस्ट को बोलते हैं कि वापस से मतलब सीएम पंक को छेड़ रहे होते हैं। फिर डेमियन प्रीस्ट को बोलते हैं मैं तो तुझको जानता भी नहीं, और बाकी ड्रू मैकिंटायर तू तो है ही बकवास। और उसके बाद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं सारे के सारे बंदे लोगन पॉल के ऊपर, सारा अटेंशन यहाँ लोगन पॉल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। फिर आखिरी में हमें देखने मिलता है वो सीएम पंक को ट्रोल कर रहे होते हैं, तो सीएम पंक बोलते हैं आजा मैं तेरे को बताता हूँ क्या होता है, क्योंकि यहाँ लोगन पॉल पूछ रहे होते हैं तेरा जॉ कैसा, जैसा कि आपको पता होगा थप्पड़ मारा था। यहाँ लोगन पॉल ने यहाँ पर फिर भाग जाते हैं वहाँ से लोगन पॉल,
और यहाँ आखिरी में हमें ये सारे के सारे बंदे यहाँ पर खड़े होते हुए दिखते हैं आखिरी में रिंग में। बाकी ये जो ओवरऑल यहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर को पूरी तरीके से हाइप करने के लिए अगर आपको हाइप होना है तो ये प्रोमो और ये सेगमेंट जो बैटल हुआ बहुत ही बढ़िया था, आप जरूर जाके देखिएगा। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर शो पे देखने मिलता है एले नाइट वर्सेस सेंटोस एस्कोबार, और ये भी यूएस टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच होता है। और इस मैच की बात की जाए तो यहाँ पर जो मैच था वो बढ़िया था, और जितने भी यहाँ पर मैच हुए क्वालिफाइंग मैच या कंटेंडरशिप के लिए यूएस टाइटल के लिए सारे के सारे बढ़िया ही थे। और यहाँ पर जो एले नाइट के हमें सारे मूव देखने मिलते हैं, जैसे वो एल्बो वेल्बो मारते हैं ऊपर से, उन्होंने बहुत ही बढ़िया मूव यहाँ पर परफॉर्म किया था। सेंटोस एस्कोबार ने ऊपर से फेंक दिया था यहाँ पर घुमा के यहाँ पर एले नाइट को। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है आखिरी में जो बीएफटी लगा के अपना फिनिशर लगा के जीत जाते हैं और एले नाइट आगे के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर एकदम फनी चीज़ मिल रही होती है। यहाँ पर जो कोडी रोड्स को वो स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही होती है रॉक की तरफ से, बढ़िया सा अलग सा उनका रूम दिया होता है। और उसके बाद हम आर्थरूथ होते हैं, वो खाना पीना खा रहे होते हैं जो कोडी रोड्स का था, और फिर वो बताते हैं आर्थरूथ की कैसे ये जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं और यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज़ें चल रही है। और फिर उसके बाद आर्थरूथ बहुत फनी तरीके से यहाँ पर रिएक्ट कर रहे होते हैं और कोडी रोड्स बोलते हैं सही है, बढ़िया है। फिर उसके बाद यहाँ आर्थरूथ खा रहे होते हैं तो फिर कोडी रोड्स बोलते हैं कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तू खा सकता है। और आर्थरूथ यही चीज़ पूछ रहे थे कोई दिक्कत तो नहीं है, और फिर वो यहाँ कोडी रोड्स बोलते हैं नहीं कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पूरे शो की टाइम यहाँ पर यही चीज़ पे फोकस किया गया, उसके बारे में और भी बात करेंगे। फिर उसके बाद हमें सैमी ज़ेन आते हुए दिखते हैं। सैमी ज़ेन बताते हैं कि कैसे अब ये चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। अब मेरे को केविन ओवंस तू, अब मेरे को पता है तू इधर ही है, तू आ जा अब चुपचाप मेरे सामने। उसके बाद फिर यहाँ पर बात करेंगे फेस टू फेस। और उतनी देर में हमें यहाँ पर जो केविन ओवंस है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होते हैं, वो अभी इधर नहीं होते टोरंटो में, वो वहाँ पर होते हैं जहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर होने वाला है। और वहाँ पर सारी चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी होती है और वहाँ केविन ओवंस रिंग में खड़े होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर केविन ओवंस बता रहे होते हैं कि कैसे मैं जो तेरे को ब्रूटलाइज करूँगा, तेरा करियर खत्म कर दूंगा, तेरी फैमिली के पास कुछ भी नहीं बचेगा, तू फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा और तेरी फैमिली बिल्कुल सफ़र करेगी और वो मैं देखूंगा अच्छे से उन्हें सफ़र होता हुआ। और उसके बाद ना केविन ओवंस बताते हैं कि तेरा करियर खत्म होने वाला है। और सैमी ज़ेन भी बोलते हैं कि वो सब ठीक है, मैं तेरे को ख़त्म करने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं तेरे को ख़त्म करूँगा। जो जितनी भी चीज़ है हमारे बीच में वो ख़त्म होगी यहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। और ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर दोनों के बीच में प्रोमो कट हुआ, और छोटा सा था, ज़्यादा कुछ था नहीं, बड़ी चीज़ थी नहीं इसमें। यहाँ पर वही चीज़ थी, दोनों अपना मैच हाइप कर रहे हैं अनसेक्शन, और ये तो बहुत बढ़िया होने वाला ही है। बाकी छोटा सा यहाँ पर प्रोमो था दोनों के बीच में हमें देखने मिला। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें बैक स्टेज देखने मिलता है, मिस समझा रहे होते हैं कि कैसे जो रॉक है वो हॉलीवुड को यहाँ पर पूरी तरीके से रूल करता है और वो अभी टॉप ऑफ द माउंटेन बैठा हुआ है हर जगह, तो तुझे ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और यही तेरे लिए फ़ायदा रहेगा और ये बेस्ट फॉर बिजनेस है। फिर वो बताते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें इससे भी ज़्यादा बढ़िया, तेरे को भी पता है यहाँ पर सारी चीज़ें खत्म नहीं होती, जब चैंपियन बन जाता है तो और भी बड़ा बंदा बनना होता है। फिर उसके बाद पूरी तरीके से कोडी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। यहाँ सारे बंदे आज तो पूछ रहे थे, अपनी एडवाइस दे रहे थे, सब कुछ चल रहा था कोडी रोड्स के साथ, बहुत ही बढ़िया सीन चल रहा था। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है कार्मेलो हैरिस वर्सेस यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन, एक और नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच होता है और यहाँ पर जीत जाते हैं कार्मेलो हैरिस। और ये चीज़ मतलब इसलिए होती है क्योंकि उनको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पर रिंग साइड पर और वो ब्लड लाइन को ठोकने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से कार्मेलो हैरिस जीत जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन और यहाँ पर कार्मेलो हैरिस को बजा देते हैं और कार्मेलो हैरिस वहाँ से भाग के निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें देखने मिलता है ब्रॉन स्ट्रोमैन सारा गुस्सा अपना ब्लड लाइन के ऊपर उतार रहे होते हैं, टामाटोंगा के ऊपर। और उसके बाद फिर यहाँ पर जब ब्रॉन स्ट्रोमैन हार जाते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ खत्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ 6 वुमेन टैग टीम मैच देखने मिलता है, जहाँ पर ऑलमोस्ट 5 की 5 मेंबर्स हमें देखने मिलते हैं एलिमिनेशन चैम्बर में जो कम्पीट करने वाली हैं। और यहाँ पर ये जो मैच था यहाँ बस ऐसे ही हो जाता है, हील वर्सेस फेस, यहाँ ज़्यादा कुछ स्टोरी लाइन बताने लायक थी नहीं। यहाँ पर बेली और रॉक्सन का अपना अलग मामला चल रहा था, यहाँ पर जो बियांका ब्लेयर और नेओमी का अपना रकेल रोड्रिगेज और लिव मॉर्गन के साथ चल रहा था, इसलिए इस मैच को सेटअप कर दिया। और बाकी जो एलिमिनेशन चैम्बर है वुमेन्स का उसको हाइप अप करने के लिए भी था ये। और बाकी हमें यहाँ पर एक चीज़ की कमी देखने मिल रही थी, एक मेंबर नहीं थी जो यहाँ पर कम्पीट करने वाले एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, वो थी एलेक्सा ब्लिस। तो यहाँ पर जो मैच चल रहा होता है, मैच तो यहाँ हमें बहुत ही बढ़िया देखने मिला ओवरऑल, पर आखिरी में हमें जो कमी थी वो भी पूरी हो गई। एलेक्सा ब्लिस आती है रॉक्सन परेस को यहाँ पर सिस्टर एबिगेल डीडीटी लगा देती हैं और यहाँ पर इस तरीके से चीज़ एंड होती है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है यहाँ जो ट्रिपल थ्रेट मैच जो पूरा हो चुका था, तीनों बंदों ने क्वालिफाई किया था यहाँ पर आगे के मैच के लिए। ये सारी चीज़ें फिर इसी चीज़ की तरफ लीड करती है, तीनों का मैच होगा और जो जीतेगा वो यूएस टाइटल के लिए उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इस मैच की बात की जाए तो यहाँ मैं सोचा एक वक्त के लिए यहाँ जेकब फाटू शायद वापस से हारेंगे, ऐसा वापस होगा, पर ऐसा ही हो गया। और यहाँ हमें मैच में देखने मिलता है जो एले नाइट है वो विक्टोरियस निकल के आते हैं सामने और यहाँ पर जो एले नाइट है वो हरा देते हैं कार्मेलो हैरिस और जेकब फाटू को और वो हमें चैंपियन बनते हुए दिखते हैं। तो हमें आखिरी में ये देखने मिलता है कार्मेलो हैरिस के ऊपर अपना जो मूव है वो लगा देते हैं जेकब फाटू और यहाँ पर एले नाइट बाहर फेंक देते हैं जेकब फाटू को। और फिर उसके बाद
यहाँ पर जीत जाते हैं एलए नाइट और यहाँ पर हमें आगे क्वालिफाई कर चुके हैं शिंसुके नाकामोरा वर्सेस एलए नाइट देखने मिलने वाला है यूएस टाइटल के लिए। और फिर हमें यहाँ पर एक और बैक स्टेज सेगमेंट देखने मिलता है और इस बार होते हैं सीएम पंक और सीएम पंक बोल रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है सोल वोल का मामला, ये हंस हंस के बोल रहे होते हैं। और उसके बाद वो बोल रहे होते हैं अगर यंग कोडी होता तो क्या करता, मैं तो बोल रहा हूँ यंग सीएम पंक होता तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता। और बाकी बात की जाए अभी की तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला, तू एक काम कर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। बाकी यहाँ मजाक में ये सब चीज़ें सीएम पंक बोल रहे होते हैं और बाकी अपनी एडवाइस दे रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता तू सोल बेचे या ना बेचे, मैं तो तेरे को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मिलने वाला हूँ। और बाकी बात रही रॉक की, तो वो बोलते हैं जो रॉक के कैंडी ऐसा उसमें वो ये चीज़ है ये सोल वाली डाल दे और आ जाओ उधर से। और यहाँ पर बहुत ही तरीके से बढ़िया तरीके से यहाँ सीएम पंक ने शॉट ले लिया रॉक के ऊपर और अभी भी देख सकते हैं उन दोनों के बीच में अभी भी जो चीज़ है वो ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर कोडी रोड्स आ जाते हैं रिंग में, यहाँ पर रिंग पे एंट्री करते हुए दिखते हैं, क्राउड को बहुत ही बढ़िया रिएक्शन मिलता है कोडी रोड्स को। और उसके बाद फिर यहाँ पर माइकल कोल बता रहे होते हैं कि कैसे अगर ये एक्सेप्ट कर लेते तो तुम कैसे एकदम पीक पे पहुंच जाओगे, तुम अपने करियर के एकदम अलग ही लेवल पे चले जाओगे और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड होगी और तुम्हें बहुत बड़े बड़ी चीज़ें मिलने वाली है। और यहाँ माइकल कोल बता रहे होते हैं कि क्या होगा अगर कोडी रोड्स ने एक्सेप्ट कर लिया। और कोडी रोड्स भी ये सुन रहे होते हैं भाई, मतलब वो टोटली कंफ्यूज हो रखे होते हैं हो क्या चल रहा है, पिछले जब से रॉक ने ये मेरे साथ किया है सोल वाला काम और सारे बंदे एडवाइस दे रहे हैं ये सब चल रहा है। तो उसके बाद माइकल कोल बताते हैं कि कैसे एक गिफ्ट आया तुम्हारे लिए। और फिर ना कोडी रोड्स देखते हैं भाई गिफ्ट क्या है। यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो कोडी रोड्स को उनका जो कस्टमाइज यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक हमें देखने मिला जो कि और किसी ने नहीं द रॉक ने भेजा था उनके लिए। और द रॉक वहाँ पर आते हैं टाइटन स्क्रीन पर और फिर वो बताते हैं कि कैसे वो अभी निकल रहे हैं एलिमिनेशन चेंबर के लिए वहाँ से अपना प्राइवेट जेट लेके। और उसके बाद वो बोलते हैं कि कोडी रोड्स मेरे को तुझ पे भरोसा है कि तू ये जो चीज़ है वो समझेगा और तू एक्सेप्ट करेगा और तू जो अपनी सोल है वो अपने रॉक को देगा और रॉक तेरा मतलब अब तू रॉक का चैंपियन बन जाएगा तू। और ये सारी चीज़ें तू अच्छे से समझता है और हम लोग इतने हफ्तों से बात कर रहे हो तेरे को ये सारी चीज़ें पता है कि कैसे लीड करने वाली है अच्छी तरीके से और बहुत बढ़िया चीज़ होने वाली है अगर तू यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है। और यहाँ पर रॉक पूरी अच्छी तरीके से समझा रहे होते हैं कि कैसे इस चीज़ के फायदे हैं, अगर तू एक्सेप्ट कर लेगा तो तू टॉप ऑफ द माउंटेन चले जाएगा, यहाँ पर तू ही अच्छे से बढ़िया से रहेगा, यहाँ पर चैंपियन बनेगा रॉक का। और यहाँ कोडी रोड्स को पूरी तरीके से यहाँ पर मना रहे होते हैं कि कैसे तू जो वहाँ पर आने वाला एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर वहाँ तू ये चीज़ एक्सेप्ट करेगा और तू मेरे को अपनी सोल बेच देगा। और यहाँ रॉक बिल्कुल भी पीछे पड़ गए होते हैं अच्छे से यहाँ पर पूरी तरीके से समझा रहे होते हैं कोडी रोड्स को कि ये तेरे को लेना चाहिए और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और फिर बताते हैं कि कैसे वो डस्टी रोड से भी बात करते हैं, उनकी ये बात हो रही है उनके फादर से भी और वो उनके फादर भी इस तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो चीज़ है वो सही है अगर कोडी रोड्स करता है तो। और यहाँ पर पूरी तरीके से बोलते हैं कि मैं भी एडमायर करता हूँ डस्टी रोड्स को और वो भी यही बात कह रहे हैं कि ये तुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और यहाँ जो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चले गए थे यहाँ पर रॉक कोडी रोड्स के ऊपर, कोडी रोड्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। फिर उसके बाद वो एक यहाँ पर बेल्ट लेके आते हैं जहाँ पर लिखा होता है कोडी सोल और यहाँ पर वो लिखा होता है 11 जून और यहाँ पर 2015 और ये वही डेट है जहाँ पर डस्टी रोड्स यहाँ पर हमें इस दुनिया से छोड़ के चले गए थे। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर मेंशन किया है रॉक ने और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चले गए थे कोडी रोड्स के ऊपर। और यहाँ पर फिर बताते हैं कि कैसे कोडी रोड्स तुझे ये चीज़ करनी चाहिए, तू देख सकता है मैंने तेरे को कस्टमाइज ट्रक भी दिया है, देख कितनी बढ़िया चीज़ है, अभी तो ये बस शुरुआत है, ये तो कुछ भी नहीं है, तू सोच क्या होगा अगर तू एक्सेप्ट कर लेता मेरा ऑफर और तू सोल दे देता मेरे को। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो रॉक है वो पूरी तरीके से जब एक्सप्लेन कर चुके हैं तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है मैंने तेरे को बता दिया, अब मैं तो उम्मीद यही कर रहा हूँ यही चीज़ होने वाली है और मैं आऊँगा उधर, उसके बाद यहाँ क्राउड पूरा फट जाएगा एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, फिर तू उधर आएगा और तू उधर यहाँ पर सोल को एक्सेप्ट करेगा और मतलब मेरे को दे देगा और ये सारी चीज़ होने वाली है, मेरे को पता है ये सब होने वाला है, चलो मैं तेरे को एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर मिलता हूँ और वहाँ से चले जाता है वो प्राइवेट जेट के अंदर बैठ के। और कोडी बिल्कुल ही कन्फ्यूज़ होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा भाई हो क्या रहा है, मेरे को क्या करूँ मैं, और यहाँ पर इधर उधर देखते रह जाते हैं, वो ट्रक को देख रहे होते हैं और बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर जो आज का स्मैकडाउन है खत्म होता है और ये पूरा स्मैकडाउन मेरे को लगता है 2025 का सबसे बढ़िया स्मैकडाउन था और बहुत बढ़िया यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुक किया था आज के स्मैकडाउन को। बाकी आप बताएं आपको आज का स्मैकडाउन कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारी शो की हाइलाइट्स देखने के लिए आप रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी एलिमिनेशन चैम्बर पूरी तरीके से यहाँ पर हाइप अप कर लिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ हाइप कर दिया है, अच्छे से कर दिया है, बहुत ही बढ़िया कर दिया है और जो हाइप है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। और जो कल है एलिमिनेशन चैम्बर हमें देखने मिलने वाला है सुबह 5:30 बजे, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है। आप बताएं आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप कितने हाइप्ड अप हो चुके हैं और कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और किस चीज़ के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। और यहाँ जॉन सीना आज भी नहीं आए तो वो भी देखने लायक बात थी। बाकी देखो क्या होता है एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, जॉन सीना जीतते, सीएम पंक जीते या फिर और कोई शॉकर हमें देखने मिलता है एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। बाकी यही था आज की स्मैकडाउन के अंदर, जितनी भी चीज़ें थी मैंने पूरी तरीके से अच्छे से कवर कर दी, डिटेल अच्छे से। बाकी आप बताएं आपको कैसा लगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारी शो की हाइलाइट्स देखने के लिए आप इसी चैनल पर आएंगे। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।